welcome to Tapawan Group of School Standard 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर। बच्चों हमने उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड 4 में बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था सेकंड सेमेस्टर का, याद है ना, मोर लोरो कमांड्स। ठीक है, उससे फर्स्ट वीडियो में हमने जो डिफरेंट तरह के कमांड्स हैं वो हमने देखे थे। आज उसके आगे जो कमांड है वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है रिपीट कमांड। पहले हमने क्या देखा था, पेन अप कमांड, पेन इरेज कमांड, पेन डाउन। उसकी जो एक्टिविटी थी टेक्स्ट में आपने लिख दी ना बच्चों, उसका यूज़ लिखना था। ठीक है, आज आगे देखते हैं हम रिपीट कमांड। द रिपीट कमांड रिपीट्स अ सर्टेन एक्शन फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। रिपीट का मतलब क्या है, जो भी आप कर रहे हो उसका रिपीट नहीं रिपीट होना चाहिए। ठीक है, सिंटेक्स ऑफ द रिपीट कमांड, जो रिपीट कमांड उसकी सिंटेक्स क्या है, रिपीट नंबर कमांड, ये उसकी सिंटेक्स है। रिपीट की सिंटेक्स क्या है, रिपीट REPEAT, फिर उसकी सिंटेक्स है नंबर और लिखना है यहाँ कमांड, ये उसकी सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है बच्चों पूरी, तो नोटबुक में आपको 5 टाइम्स लिखनी है। ठीक है, जैसे यहाँ टेक्स्ट बुक में लिखा हो वैसे ही पूरी सिंटेक्स आपको नोटबुक में 5 टाइम्स लिखनी है, ये उसकी सिंटेक्स है। फॉर एग्जाम्पल, टू ड्रॉ स्क्वायर, आपने ड्रॉ स्क्वायर ड्रॉ करना, यू हैव टू रिपीट FD and RT कमांड्स 4 टाइम्स, बट यू कैन ड्रॉ द सेम स्क्वायर यूजिंग द सिंगल रिपीट कमांड एज द गिवन बिलो। आपको पूरा ड्रॉ करना हो स्क्वायर, तो आप रिपीट कमांड में कैसे यूज़ करोगे, तो लिखिए उसकी सिंटेक्स है रिपीट, फिर आपको 4 स्क्वायर चाहिए तो 4 टाइम चाहिए, लाइन ड्रॉ करनी है तो आपने यहाँ लिखा 4, फिर काउंट स्टार्ट किया, इसमें लिखा है FD 50 टाइम्स एंड RT 19 टाइम्स। तो दिस कमांड विल ड्रॉ स्क्वायर। ये कमांड डायरेक्टली आप लिख देंगे तो देखिए स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रिपीट कमांड में आप एक ही साथ में पूरा स्क्वायर ड्रॉ करना हो तो आप उसकी सिंटेक्स की हेल्प से कर सकते हो। तो आपको लिखना है रिपीट 4, फिर FD फॉरवर्ड कमांड लिखा और फिर राइट कमांड लिखा। ठीक है, कितना स्क्वायर चाहिए वो लिखा 50 और 19, तो पूरा स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है बच्चों, ड्रॉइंग अ सर्कल विद द रिपीट कमांड, ये स्क्वायर ड्रॉ किया, अब मुझे चाहिए सर्कल ड्रॉ करना है रिपीट कमांड से, तो कैसे, तो अ सर्कल हैज़ अ नो साइड, सर्कल में कोई साइड तो होती नहीं है, बट हैज़ अ एंगल होते हैं 360 डिग्री। द टर्टल हैज़ टू मूव द 1 स्टेप इच टाइम ऑफ 360 टाइम, जो टर्टल है वो 1 टाइम पे 360 डिग्री घूमता है ना, बट यू कैन ड्रॉ द सर्कल यूजिंग द रिपीट कमांड। रिपीट कमांड से आपको ड्रॉ करवाना हो तो कैसे करोगे, तो आप लिखोगे रिपीट 360 डिग्री ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, FD कमांड 1 और राइट कमांड 1 लिखेंगे तो पूरा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। देखिए रिपीट कमांड से आपको सर्कल ड्रॉ करवाना हो तो आपको क्या लिखना है, रिपीट 360 डिग्री काउंट स्टार्ट ब्रैकेट FD 1 RT 1, तो ये पूरा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने फर्स्ट रिपीट कमांड में क्या स्क्वायर ड्रॉ किया, फिर क्या किया सर्कल। अब आगे है पॉलीगॉन ड्रॉ करना हो आपको ऐसा, तो क्या करोगे, द पॉलीगॉन्स विद द एनी नंबर ऑफ साइड्स कैन बी ड्रॉन। द सिंटेक्स ऑफ पॉलीगॉन की सिंटेक्स क्या है, रिपीट X FD A और राइट B। एग्जाम्पल, X इज द नंबर ऑफ रिपीटेशंस, X क्या है, नंबर ऑफ द रिपीटेशन, आपको कितने नंबर्स रिपीट करवाने हैं वो आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 4 इन अ केस ऑफ स्क्वायर, तो 5 इन अ केस ऑफ पेंटागन। पेंटागन ड्रॉ करना हो तो आपको 5 चाहिए, लिखना है 1 2 3 4 5 साइड है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, X की जगह 5 लिखना है। A इज द लेंथ ऑफ द लाइन डिस्टेंस, A जो है तो क्या है, लाइन डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए वो आपको लिखना है। B इज द एंगल ऑफ द टर्न एट ईच कॉर्नर ऑफ द फिगर, जो टर्न होता है एंड ईच कॉर्नर पे वो आपको लिखना है। ठीक है, टू ड्रॉ पेंटागन, ऐसा आपको पेंटागन ड्रॉ करना हो तो रिपीट कमांड में आप क्या लिखोगे, रिपीट 5 आपको लाइन ड्रॉ करनी है इसलिए 5 FD 100 एंड RT 72। ठीक है, समझ में आया, पेंटागन ड्रॉ करने के लिए आपको ऐसा लिखना है। ठीक है बच्चों, हमने पहले देखा स्क्वायर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं रिपीट से, उसकी सिंटेक्स आपने आपको याद रखनी है। रिपीट की सिंटेक्स क्या है,
आपको वो याद होती तो आप स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो, पेंटागन या सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, बट how do you know what angle the turtle should turn? You can use it and trial method, but rather than wasting time, you demand formula. ठीक है, repeat as FDA RT 360 degree and divide by x. So if you need to draw a pentagon, आपको ड्रॉ करना हो तो आपको ये लिखना है repeat 5 FD 100 and RT 72 360 divide by 5. ठीक है, 5 आपको लाइन ड्रॉ करवानी है, 360 डिग्री है एंगल, उसे डिवाइड किया हुआ है, कितना आया 72। ठीक है, डायरेक्ट ये आप लिख सकते हो। पेंटा ड्रॉ करना हो तो ये आपको डायरेक्ट ये कमांड लिखना है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट है प्रोसीजर इन लोडो। ये जो लोडो कमांड है उसमें प्रोसीजर आपको करवानी है तो कैसे करोगे? अ प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क होता है, उसके स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वी फॉलो प्रोसीजर फॉर ऑलमोस्ट एवरी टास्क। टू मेक अ ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग वी फॉलो प्रोसीजर। आपको सुबह में आपको नाश्ता करना तो उसके जो प्रोसीजर होते हैं वो आप फॉलो करते हो। इन MSW लोडो अ प्रोसीजर इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। आप ये सारे जो फंक्शंस करोगे तो किसमें करोगे बच्चों? MSW जो लोडो है वहाँ करोगे। उसमें 3 पार्ट्स है। टाइटल लाइन, the title line starts with the word to body. It contains the primitives to carry out a task. End line, the procedure ends with the word and. ठीक है, स्टार्ट तो टाइटल लाइन से, बॉडी मतलब जो स्पेसिफिक टास्क की जो स्पेशल बॉडी होगी वो, और एंड प्रोसीजर का लास्ट वर्ड जो होगा प्रोसीजर्स एंड्स विथ द वर्ड एंड। रूल्स फॉर नेमिंग प्रोसीजर। There are some rules you should follow while defining name for a procedure. A procedure name can have only numbers, alphabets and symbols. Procedure में क्या होता है? Numbers, symbols and alphabets होते हैं। The name of the procedure should not be same as the logo command. A procedure name cannot contain any blank space. जो procedure का name होता है उसमें कोई भी जगह blank space भी होनी नहीं चाहिए। And arithmetic operators. अ प्रोसीजर नेम मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फ़ाबेट। प्रोसीजर का जो नाम होता है मस्ट भी कैसा होना चाहिए? अल्फ़ाबेट होना चाहिए। उसमें अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, प्लस माइनस, वो कुछ भी, और ब्लैंक स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। डिफाइन अ प्रोसीजर। द स्टेप टू डिफाइन अ प्रोसीजर आर एज फॉलो। इन द इनपुट बॉक्स, ये देखिए इनपुट बॉक्स है, टाइप टू फॉलो बाय द प्रोसीजर नेम। टू लिखा और उसका प्रोसीजर का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल टू स्क्वायर, देखिए लिखा हुआ है। द 2 more input box will appear. Enter the primitive one by one. Press the enter key after each primitive. When you have a type all the primitives, type and the press end. आपने बहुत जो कुछ भी लिखना था आपने लिख दिया, तो लास्ट में आपको क्या करना है? टाइप एंड प्रेस द एंटर की। तो एक मैसेज आपको स्क्वायर में दिखाई दे रहा होगा। टू एग्जिक्यूट द डेफिनेशन प्रोसीजर, टाइप द नेम ऑफ द प्रोसीजर इन द इनपुट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की। फॉर एग्जाम्पल, टाइप स्क्वायर इन अ इनपुट बॉक्स, द रिजल्ट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। आपने जो टाइप किया हुआ है इनपुट में स्क्वायर, तो आपको रिजल्ट में स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों। अपने जो लिखा हुआ है प्रोसीजर उसे सेव करवाना हो तो कैसे करेंगे? तो देयर आर 2 ways, 2 टाइप्स हैं। बाय यूजिंग द फाइल मेनू। फर्स्ट क्या है? फाइल मेनू यूज करेंगे। क्लिक ऑन द फाइल मेनू, क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन। इफ़ यू आर सेविंग द प्रोसीजर फॉर द फर्स्ट टाइम आप सेव करोगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। आप फाइल सेव करते थे तो आपको पता ही होगा फाइल में जाना है और सेव वाला ऑप्शन, वैसे यहाँ सेव करना है। टाइप द नेम ऑफ द फाइल, आपको जो नाम देना हो फाइल का वो आपको नेम देना है और क्लिक ऑन द सेव बटन। जो हमारी प्रोसीजर है वो सेव होगी तो उसका एक्सटेंशन पीछे क्या लगा हुआ था? .lgo, फाइल एक्सटेंशन। लोटो कमांड्स में आप फाइल सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .lgo, फाइल के नाम के बाद में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है बाय यूजिंग द सेव कमांड। इन द इनपुट बॉक्स type the save followed by procedure name and press the enter key. For example, type save square, देखिए
एडिट इन द प्रोसीजर जो हमने बनाई हुई उसमें कुछ एडिट करना हो तो कैसे करेंगे। टू मेक चेंजेस इन अ डिफाइंड प्रोसीजर इन द इनपुट बॉक्स टाइप एडिट फॉलो बाय द प्रोसीजर नेम फॉर द एडिट स्क्वायर। ठीक है, द एडिटर विंडो विल बी अपीयर। मेक द डिज़ायर चेंजेस, आपने जो कुछ भी इनपुट बुक्स में लिखा हुआ है उसे चेंज करना हो तो आप एडिट स्क्वायर में जाओगे, एडिट मेनू में जो लिखा है वो बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आपको जो चेंजेस करना होगा आप चेंजेस कर देंगे। फिर क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है बच्चों, फिर लास्ट में है लोडिंग। अब जो प्रोसीजर बना है उसे लोड करवानी हो तो कैसे करेंगे। यू कैन कॉल अथवा लोड अ प्रोसीजर सेव इन MS लोडो। द लोड कमांड इज यूज टू लोड अ सेव प्रोसीजर। आपने जो प्रोसीजर सेव की होगी उसे लोड करवानी होगी। ठीक है बच्चों, मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो स्टेप 2 लोड अ प्रोसीजर आर फॉलोइंग स्टेप दिया हुआ है, देखिए। इन द इनपुट बॉक्स टाइप द लोड। इनपुट बॉक्स में आपको क्या लिखना है, लोड लिखना है द प्रोसीजर नेम के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टाइप लोड स्क्वायर। आपने इनपुट में क्या लिखा था, स्क्वायर लिखा हुआ था, तो लोड करवाना है क्या, स्क्वायर को, तो क्या लिखना है, लोड स्क्वायर। या फिर क्लिक द फाइल एंड सिलेक्ट द लोड ऑप्शन में जाना है, चूज द लोकेशन वेयर द प्रोसीजर इज सेव एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज है। राइट द स्टेप फॉर द फॉलोइंग। डिफाइन अ प्रोसीजर क्या है, एडिट अ प्रोसीजर क्या है, वो हमने अभी देखा है, तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है बच्चों, फिर है प्रोसीजर आपने जो बनाई हुई है उसे इरेज करवाना हो तो कैसे करेंगे। तो टू इरेज द प्रोसीजर सेव्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी टाइप इरेज फॉलो बाय द प्रोसीजर नेम। जो प्रोसीजर आपको इरेज करवाना है तो उसका नेम लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो स्क्वायर प्रोसीजर बने उसे इरेज करवाना है तो इनपुट बॉक्स में क्या लिखोगे आप, इरेज स्क्वायर। तो मेमोरीज में से ये जो स्क्वायर प्रोसीजर बनाई हुई है वो क्या होगी, इरेज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो डिफरेंट तरह के लोडो कमांड्स थे तो वो हमने देखे। रिपीट कमांड कैसे यूज़ करेंगे, सर्कल ड्रॉ कैसे करेंगे वो हमने देखा, सेविंग कैसे प्रोसीजर करेंगे, लोडिंग कैसे करेंगे वो हमने देखा। और तो जो पॉसिबल हुआ तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, ये पूरा जो चैप्टर है आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और ये जो एक्सरसाइज है वो भी टेक्स्ट बुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, उसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।